नमस्कार। बिहार में चुनाव के पूर्व ही जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने आज पत्रकार सम्मेलन बुला करके और अपने को इस तथाकथित महागठबंधन से अलग होने तथा स्वयं अकेले बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उससे बहुत लोगों के पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। अचानक ऐसा लगा है जैसे कल तक की बनी हुई ऐसी एकता थी चट्टानी जो कि कभी ध्वस्त हो ही नहीं सकती थी, जबकि मेरे हिसाब से ये तो होना ही था, ये अवश्यंभावी था। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से कभी ये बयान दिया ही नहीं था कि वह उस गठबंधन में शामिल है। समाजवादी पार्टी के पास बाकी पार्टियां गई थी, जनता दल गया था, राष्ट्रीय जनता दल गया था। इन लोगों के आपस में जो मतभेद थे उनको दूर करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी को मुखिया बनाया गया था। उन्होंने इनके मतभेद दूर किए और नीतीश को नेता घोषित कर दिया, जिसे लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार किया और उसके आधार पर एक गठबंधन बना। लेकिन इस समय जो कुछ हो रहा है, अगर किसी को यह लगता था कि यह होगा ही नहीं, तो उसका अर्थ यह है कि राजनीति की समझ आपकी बहुत 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 कमज़ोर है। कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ थी। जो जनता दल परिवार के एकीकरण की बात हो रही थी, उसमें शरद यादव की ज़्यादा भूमिका थी, वो नीतीश कुमार की कम थी। उसमें वो शरद यादव की उपज थी। मुलायम सिंह यादव को उन्होंने तैयार किया था और उस समय लगा था कि शायद कुछ एकता हो भी जाएगी। जनता दल सेकुलर उसमें बैठने लगी थी, उसमें और लोगों की जोड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जब राम गोपाल यादव ने कह दिया कि एकीकरण का मतलब तो हमारी पार्टी की मौत हो जाएगी, और अपनी मौत कौन चाहता है, उसी समय ये साफ हो गया कि ये जो तथाकथित तीसरा एक ध्रुव बनाने की कोशिश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समानांतर या उसके विरुद्ध हो रही है, दरअसल उसके पीछे कोई दूरगामी वैचारिक, सैद्धांतिक और राजनीतिक सोच है ही नहीं। वो कुल मिलाकर के केवल एक तात्कालिक परिस्थितियों से उपजी हुई कुछ नेताओं के मन की मंशावर थी, ताकि उनकी अपनी स्थिति राजनीति में कायम रहे, और उसके आधार पर वो चीज़ें खड़ी हुई। अब आज की हालत अगर हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जो गिरगिट की तरह रंग बदलने के शब्द का प्रयोग कर दिया है। और ये बात भी सच है कि अगर आपने मुलायम सिंह यादव को मुखिया बना दिया, अगर आपकी वो पंचायती कर रहे हैं, तो आपने सीटों का बंटवारा अपने आप कर लिया, आपने उनसे पूछा तो नहीं। तो ये तर्क तो समाजवादी पार्टी की सही है कि आपने 100-100 सीट आपस में बांट लिए, 40 सीट आपने कांग्रेस में दे दिए, 3 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छोड़ दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इससे पहले ही अलग हो गई। लेकिन यहाँ कुछ बातें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि पूरे हलचल में नीतीश कुमार कहीं नहीं दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मनाने की जो कोशिश है वो लालू प्रसाद यादव की ओर से हो रही, जो कि स्वाभाविक है, अब उनके वो रिश्तेदार भी हैं। वो कोशिश शरद यादव की ओर से हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है? क्या नीतीश चाहते थे कि इस ढंग से गठबंधन टूटे? क्योंकि नीतीश ने इस बीच अपनी रणनीति से बिहार के चुनाव को मोदी बनाम नीतीश में परिणत करने की रणनीति अपनाई। मीडिया ने इसको महत्व दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर सभा के बाद नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाबता नरेंद्र मोदी की बातों का खंडन करते हैं, स्वयं अपने तथ्यों और तर्कों के आधार पर स्वयं को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। और इस ढंग से भले चुनाव में लालू प्रसाद यादव भी हो, भले चुनाव में कांग्रेस भी हो, भले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से रामविलास पासवान हो, भले उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जो रणनीति चली है उसमें चुनाव को नीतीश बनाम मोदी में परिणत कर दिया है। उसमें मुलायम सिंह यादव भी कहीं नहीं है। पूरे राज्य में जो बैनर और पोस्टर है उसमें नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। प्रचार गाड़ियां नीतीश कुमार की अपनी हैं, उनके
जलपान पर संवाद से लेके अनेक कार्यक्रम उनके अपने चल रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया में दो दर्जन से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए नारे, मुद्दे, नरेंद्र मोदी के भाषणों का जवाब तैयार करने के लिए 34-35 लोगों की टीमें खड़ी हैं। अलग अलग मुद्दे क्या होंगे उनके लिए टीम काम कर रही है। तो ये एक चुनाव नीतीश का चुनाव बिहार का हो गया है। गठबंधन चाहे भले हो गया हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने को शीर्ष पर रखा है। जो उनका एक चरित्र रहा है, एको अहम द्वितीय नास्ति, वो इन्होंने यहाँ भी दर्शाया है। समाजवादी पार्टी की वैसे कोई ज़्यादा हैसियत बिहार के चुनाव में पहले से नहीं रही है। पिछले चुनाव में वो 146 सीटों पर लड़ी थी और 146 में से सारे प्रत्याशियों की, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। उसे केवल 1,60,848 वोट मिले थे। उसका जो वोट शेयर था वो 0.92% था। इसके आधार पर हम देखें तो ये कहा जाएगा कि ये बेकार का विषय है, समाजवादी पार्टी की तो वहाँ कुछ थी ही नहीं। लेकिन इसी समाजवादी पार्टी ने नवंबर 2005 के विधानसभा चुनाव में 158 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 150 की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 2 सीटों पर उनको विजय मिली थी और उनको 5,94,266 मन मिला था, जो कुल मत का 3.81% था। अगर आप उसके पहले के चुनावों के आधार पर देखेंगे 2005 के फरवरी में, तो वो उसको उसको 4 सीटें मिली थी। 58 सीटों पर उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि चूंकि 2010 का जो चुनाव था वो बिल्कुल एक नीतीश बनाम सबका चुनाव हो गया था। वो विकास के नाम पर चुनाव था। नीतीश जी के पक्ष में एक लहर थी। उस लहर के कारण समाजवादी पार्टी को कहीं वोट नहीं मिला, लेकिन उसके जिलों में उसकी इकाइयां हैं, उसके कुछ लोग हैं। हालांकि चुनाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते, लेकिन जिस ढंग से राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता रघुनाथ झा ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस ढंग से रामजीवन सिंह के समाजवादी पार्टी में आने की चर्चा हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि पुराने जनता दल यू के, समता पार्टी के या राष्ट्रीय जनता दल के कुल मिला के जो लोग बिहार में इधर उधर छितराए हुए हैं, वो सब शायद उस समाजवादी पार्टी के झंडे के तले एकत्र हो जाए और समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर बिहार में पैठ बनाना चाहती थी या है। लालू प्रसाद, अब समस्या ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव के अलग हो जाने के बाद जब कोई बीच बचाव करने वाला नहीं है, तो इसका एक संदेश तो गया कि भाई इनके गठबंधन में एकता नहीं है। ये निश्चित रूप से थोड़ा बहुत वहाँ के मनोविज्ञान पर असर डालेगा। लालू यादव के पास एक वोट आधार है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में अगर लालू की हैसियत अच्छी नहीं रही तो ये संभव है कि मुलायम सिंह यादव स्वयं अपनी पार्टी को लेकर बिहार में शक्तिशाली रूप से प्रवेश करने की कोशिश करें और बिहार के नेताओं का उनको साथ मिले। इस दृष्टि से मुलायम सिंह की पार्टी का इस समय अलग होना बहुत मायने रखता है। अगर वो मान भी जाते हैं कुछ सीटों के आधार पर, वो साथ चुनाव भी लड़ लेते हैं, तब भी ये नहीं माना जा सकता कि वो बहुत दूर के साथी होंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी भी चुनाव के स्तर पर मुलायम सिंह स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सोनिया गांधी के साथ उनको मंच पर खड़ा होकर भाषण देना एक जोखिम भरा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए। मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को अवश्य बचाई, लेकिन समय समय पर वो कांग्रेस से अलग भी अपने कदम को प्रदर्शित करते रहे हैं। जैसे अभी ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संसद में वो विपक्षी दल के साथ थे, लेकिन सुषमा स्वराज के इस्तीफे के पक्ष में वो नहीं थे। ऐसी कई बातें होती हैं जब मुलायम सिंह अपना एक अलग चेहरा, अलग छवि और अलग नीति रणनीति प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें ऐसा अगर उनकी नीति ये है कि बिहार में हमको अपने स्तर पर कदम जमाना है, वहाँ के नेताओं का साथ मिल रहा है, तो इस चुनाव में अगर एकता हो भी जाए, जिसकी की संभावना कम है, राम गोपाल यादव के पत्रकार वार्ता के बाद इसकी संभावना लगभग खत्म हो गई है, तो लेकिन बावजूद इसके कुछ क्षण के लिए मान ले हो जाए, तब भी अस्थायी एकता नहीं होगी। समाजवादी पार्टी बिहार में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध वहाँ खड़ी रहेगी। यह संभव है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ भविष्य में समाजवादी पार्टी की एकता भी हो, लेकिन वो एकता समाजवादी पार्टी की शर्त पर होगी। इस समय तो ऐसा लगता है कि कहीं नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ न छोड़ दे, क्योंकि अब मुलायम सिंह बीच बचाव करने के लिए है नहीं।
जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव ने 30 अगस्त को जो स्वाभिमान रैली थी, उस स्वाभिमान रैली में बिल्कुल एक यादव जातियों को फोकस करते हुए और पिछड़ी और जातियों को लेकर के इतना भाषण दिया है, उससे नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हुई है, क्योंकि उन्होंने सब जातियों को मिला करके भाषण दिया था। और हालांकि उन्होंने भी अपने समय में धीरे धीरे लालू यादव के समानांतर एक पिछड़ी जातियों में भी पिछड़ी, दलितों में महादलितों, मुसलमानों में पसमानदा, ऐसा करके एक सामाजिक वर्ग खड़ा किया था। लेकिन वो सामाजिक वर्ग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों का था। दोनों के अलग होने से उस सामाजिक समीकरण में भी बिखराव आ गया है। लेकिन अगर जनता दल यू में ये बात फैल रही है कि लालू के होने से हमको उच्च सवर्ण के वोट हमारे हाथ से कट रहे हैं, तो वो हो सकता है उनको अगर थोड़ा भी विश्वास हो जाए कि मुसलमानों के पसमानदा का और एक बड़े वर्ग का वोट हमको मिल जाए, तो वो लालू यादव को भी छोड़ सकते हैं। इसलिए जब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक हमें मान के नहीं चल सकते हैं कि ये जो जनता दल राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है, ये भी कायम रहेगा। कम से कम समाजवादी पार्टी के आज की रणनीति से, आज उसके अलग होने से तात्कालिक निष्कर्ष तो यही है। हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ रामविलास पासवान या ऐसे लोग हैं जिनको अगर कोई तीसरा खेमा खड़ा नहीं होता है बिहार में, तो इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है बस बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। लेकिन आज के घटनाक्रम के बिहार के मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ेगा। भले समाजवादी पार्टी के वोट नहीं हो, लेकिन कुछ न कुछ उसका असर होगा। अगर रघुनाथ झा अलग से आते हैं, चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो जो कुछ भी वो वोट काटेंगे वो इन्हीं लोगों का वोट कटेगा, वो भाजपा और उसका नहीं कटेगा। फिर भी राजनीति है। हम जरा प्रतीक्षा करें और देखें कि ये नेता किस करवट ऊंट को बैठाते हैं। ये जो कुछ आज बोले हैं उस पर कायम रहते हैं या बदलते हैं, इनकी फिर से एकता होती है, या जो अनेकता बनी है वो अन्य अनेकता में भी परिवर्तित होती है। धन्यवाद।